मुनीम जी, जी। आपका हिसाब पूरा हुआ या नहीं? हाँ सेठ जी, पूरा हो गया, आप देख लीजिए। नमस्ते सेठ रामलाल जी। नमस्ते नमस्ते। आओ सुंदरलाल। अरे यहाँ बैठो भाई जी, हमारे पास। हाँ, बहुत दिनों बाद आना हुआ। क्या बताएं सेठ जी, निरुपमा बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते इतना भटकना पड़ा कि किसी से मिलने का वक्त ही नहीं रहा। कहीं बातचीत कुछ पक्की हुई कि नहीं? जी, जिन खोजा तिन पाइयां। आपकी कृपा से मेहनत सफल हो गई। राय बहादुर साहब का इकलौता बेटा है, अभी मुंसफी का इम्तिहान दिया है, उन्हीं से बात पक्की करके आया हूँ। अच्छा, ये भी अच्छा हुआ। वैसे निरुपमा भी तुम्हारे 5 बेटों के बाद इकलौती और चहेती बच्ची है। जी वो तो ठीक है, लेकिन जोश जोश में हैसियत से ऊंचा रिश्ता कर बैठा। काफी दान दहेज की मांग की है उन्होंने। अच्छा, कितना? जी वो 10,000 रुपए नकद और ऊपर से ढेर सारा दूसरा सामान। अरे राम राम राम, बहुत ज्यादा है। तुम्हारे 3 बेटों की शादी में कुल मिलाकर उसका आधा भी तो नहीं मिला होगा जो वही दे देते उठाकर। उनके ब्याह में जो जिसने दिया मैंने ले लिया, कोई मांग तो थी नहीं मेरी। और फिर जो रुपए मिले उससे बहुओं के गहने बनवा दिए। अब आप सोचिए सेठ जी, हालत ये है कि ब्याह सर पर है, बात पक्की कर आया हूँ और हाथ में 1,000 रुपए भी नहीं। भगवान जाने कैसे पार लगेगा। भाई है तो बड़ी मुश्किल। सेठ जी, आपको याद होगा एक बार आपने कहा था कि अगर मुझे 5-10 हजार रुपए की जरूरत पड़े तो मैं निसंकोच आपके पास चला आऊं। याद है, अरे याद है भाई, याद है। लेकिन देखो ना, इसी को कहते हैं मौका। कल तक आते तो 10 छोड़ 20 निकाल के दे देता, पर कल ही सारा रुपया वो जो शहर में जमीन ली है ना, उसी में लगा देना पड़ा। खैर, और भी रुपया कुछ आने वाला है बाजार से। 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। वैसे शादी कब तक करने की सोची है? ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, अगले महीने ही ब्याह है। इतना अच्छा वर हाथ से न निकल जाए, इसलिए ब्याह की तिथि जल्दी ही निकलवा ली। मुझे तो आपका ही भरोसा था, अब क्या होगा? अरे फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। वैसे बगैर सोचे समझे तुमने इस तरह की नादानी करके कुछ ठीक तो नहीं किया है। चलो, एक सेठ से मिलवाता हूं तुम्हें। रुपए तो तुम्हें दे देगा, पर ब्याज उसका जरा भारी है। ठीक है, इस बीच और इंतजाम करता रहूंगा, और कोई उपाय नहीं होगा तो आपके उसी सेठ से बाकी रकम ज्यादा ब्याज पर ले लूंगा और आपसे पैसा मिलते ही उसका कर्ज उतार दूंगा और बाद में आपसे भी निपटता रहूंगा। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो अब मैं चलूं? राम राम। राम राम। गणेश भी अब तक नहीं आया। आपने उसे अकेले क्यों भेज दिया रुपया लाने के लिए? अरे अकेले गया है तो क्या हुआ? लो, वो आ गया। आ गया? हाँ, बोल बेटे क्या हुआ, रुपए लाए? नहीं पिताजी, वो सेठ के घर में ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पता चला कि सेठ के रिश्तेदारों में किसी की मौत हो गई है और वो लोग अचानक वहाँ से चले गए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बारात घर में आ चुकी है, इतनी दौड़ धूप करने के बाद भी 3,000 ही जुटा पाया हूँ। अब मैं क्या करूं? और वो सेठ को दोष देने से काम नहीं बनेगा पिताजी। आइए चलिए, कुछ और उपाय किया जाए। चलो। हे प्रभु। समझी जी, जरा उनको बिठाओ वहाँ पे। एक मिनट। हाँ मैं आता हूँ। आइए आइए आइए। हाँ बोलिए, क्या बात है? समधी जी। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे बचा लीजिए समधी जी, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। अरे बताइए तो, आखिर हुआ क्या? वायदे के मुताबिक पूरे 10,000 का बंदोबस्त नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि जल्दी से जल्दी बाकी रकम आपको अदा कर दूंगा। इस वक्त ये शुभ कार्य हो जाने दीजिए। कितने का बंदोबस्त कर सके हैं आप? जरा मैं भी तो सुनूं। जी 3,000। क्या 3,000? राम सुंदर जी, आप मजाक कर रहे हैं क्या? इतने रुपयों का बंदोबस्त आपके पास नहीं था तो ब्याह तय करने क्यों आ गए थे आप? अब मैं आपको माफ कर दूं
तो मैं अपने लोगों को एक छोटी सी रकम कैसे दिखाऊंगा? राम सुंदर जी, मैं राय बहादुर हूँ। आपकी इज्जत से ज्यादा मेरी इज्जत का सवाल है। बस इस वक्त मुझे उबार लीजिए, मुझे उबार लीजिए समधी जी। बाद में हफ्ते, 10 दिन, महीना, 2 महीना, जब आप कहेंगे मैं बाकी रकम लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अरे छोड़िए छोड़िए, ऐसा भी कभी हुआ है? 2 महीने में आप इतनी रकम नहीं इकट्ठा कर सके तो अब 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में कहां से इकट्ठा कर लेंगे आप? ये सब चालबाजी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ, अगर रुपया मेरे हाथ में नहीं आया तो दुल्हा मंडप में नहीं जाएगा। समधी जी सुनिए तो। तेरे पिताजी आ जाएंगे तो सब मालूम हो जाएगा क्या हुआ। बेटी तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से पिताजी को ये तमाशा नहीं करना चाहिए था। अरे लड़की और लड़की वाले हम लोगों के बारे में क्या सोच रहे होंगे? यही सोच रहे होंगे कि ऐसे बाप का बेटा जब जज बन जाएगा तो गरीबों को तो फांसी पर चढ़वा देगा। और क्या, मुझे तो लड़की और लड़की वालों पर दया आ रही है। पता नहीं वो लोग क्या कर बैठे। और फिर जब बाद में पैसे देने की बात तय हो गई है तो आखिर क्यों? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम इस पाप के भागीदार मत बनो। वो कैसे? विरोध करके। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आखिर कोई मैं बच्चा तो हूँ नहीं। कल मैं एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठने जा रहा हूँ, तो कोई भी गैर जिम्मेदारी का काम करना मुझे नहीं जचता। रवि, तुम पिताजी को बुलवाओ। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अभी जाता हूँ। ये है आजकल की पढ़ाई लिखाई। नीति शास्त्र का तो जमाना ही नहीं रहा। जिसने माँ बाप की इज्जत करना नहीं सीखा उसका सब ओहदा बेकार। आप ठीक कहते हैं ठाकुर साहब। अब तो लगता है आज बच्चों को शिक्षा देने से बेहतर है कि उनको अनपढ़ ही रखें। कम से कम माँ बाप का सम्मान करना तो नहीं भूलेंगे। अरे ये भी कोई बात हुई है? अब अगर मैं लड़ने लग जाऊं तो अपनी ही तो जगहसाई होगी। बस इसीलिए चुप हूं, वरना उस नालायक की तो मैं खाल उधेड़ कर रख दूं। ठीक है, अब जो हो रहा है होने दीजिए। कर्णावै नमः इति गंगापुष्पे नमः ओम प्रजापतावै नमः इति गंगापुष्पे नमः सर्वद्वैभो नमः। बहू कितनी सुंदर है। आखिर बहू किसके घर की है? जैसे घर की बहू है वैसे ही तो सुंदर होगी ना। दहेज तो अच्छा लाई होगी ना। दहेज वहेज तो कुछ नहीं, कंगाल की बेटी है, आंखों में ढेर सारा पानी लाई है। लेकिन बहन, राजा बाबू नहीं दिखे। सुना था इसके लिए ब्याह में बाप से भी लड़ पड़े और इसके आने के साथ ही साथ कहाँ चले गए? बहन, इसके पैर घर में पड़ते ही राजा बाबू को तुरंत तार मिला और उन्हें ट्रेनिंग के वास्ते 6 महीने बाहर जाना पड़ा। फिर तो बहन इसके कदम बड़े ही भाग्यशाली हैं। इसके आते ही राजा बाबू मुंशी बन बैठे। हाँ बहन, आखिर क्यों नहीं? आखिर कदम किसकी बहू के हैं? अरे भैया, एक लोटा पानी मिलेगा क्या? बड़ी देर हुई, किसी से कहा था। और हाँ, वो समधी जी तैयार हो गए? हाँ, वो तो तैयार भी हो गए और जमींदार साहब के साथ निकल भी लिए। अरे कब? मैंने तो तुम्हें सुबह आते ही कह दिया था। तुमने बताया नहीं कि मैं आया हूँ? बताया तो था साहब, पर मालिक लोगों की बात जाते समय याद भी दिलाया था, तो बोले पता है लौट के मिल लूंगा। अच्छा, फिर जरा भीतर बिटिया को ही कहलवा दो कि बाबा आए हैं। मैं तो साहब बाहर के काम का नौकर हूँ, अभी भीतर के किसी नौकर से कहलवा देता हूँ। और भैया वो पानी भिजवाना ना भूलना, गला सूख रहा है।
अरे आप? ओ, आप आए हैं। देखिए, अभी तो जमींदार साहब के यहाँ संगीत का कार्यक्रम है, मैं वहां जा रहा हूँ। आप फिर कभी बाद में आइएगा। और सब ठीक है ना? सब आपकी दया है। देखिए, राजा बाबू तो गए हुए हैं ट्रेनिंग पर। बिटिया से मिले कि नहीं? जी नहीं, अभी कहाँ। अरे, अब इस सब का भी प्रबंध मैं करूंगा। दर्जनों नौकर हैं यहाँ, आपने किसी से कहलवा दिया होता। अच्छा देखिए, मुझे तो देर हो रही है, मैं चलता हूँ। नीरू बेटा, चिलम के लिए आग तो दे जा। बाबा, बाबा। हाँ? 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 अरे क्या बात है, तुम सब लोग एक साथ? मामला क्या है? बाबा, क्या नीरू ही आपकी संतान है, हम सब नहीं? अरे ऐसा क्यों सोचते हो तुम लोग? तो फिर नीरू के ससुराल वालों को आप ये दहेज की बची रकम देने के लिए मकान क्यों बेच रहे हैं? हम सब कहाँ जाएंगे बाबा, क्या करेंगे? कम से कम आपने एक बार तो सोचा होता कि हम सब बाल बच्चे वाले हैं। अकेले होते तो कहीं शायद बाहर चले जाते, लेकिन इतने परिवार के साथ। ओह, तो ये बात है। मैं समझ तो गया था कि ये बात तुम्हें किसने बताई, लेकिन जब बात खुल ही गई है बेटा, तो सुनो। मकान में बेच तो रहा हूं, लेकिन खरीदने वाले से भाड़े पर ले लेने का इंतजाम भी कर लिया है मैंने। फिर तुम ये रहने की फिक्र क्यों करते हो? क्या भाड़े के मकान में? बाबा, भाड़े के मकान में रहेंगे तो उन लोगों की जब मर्जी होगी हमें निकाल बाहर करेंगे। फिर क्या होगा? इतना बड़ा परिवार, ये मवेशी, ये सामान, हम सब कहां जाएंगे बाबा? नहीं बाबा नहीं, आप एक का भला करने के पीछे इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। आप खुद सोचिए, हम इससे ज्यादा कुछ बोलेंगे तो लोग यही कहेंगे ना कि हमको आपकी इज्जत करना नहीं आता। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं कोई और उपाय कर लूंगा, पर मकान नहीं बेचूंगा। जाओ तुम लोग, जाओ। बाबा, इतने दिनों बाद याद आई हमारी? नहीं बेटा, मैं तो आया था, लेकिन समधी जी से ही मुलाकात हो पाई। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? नहीं तो, कोई कुछ बताता ही नहीं। जानता हूँ, सब जानता हूँ बेटी। वो लोग चाहे मेरा जितना भी अपमान करें, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जब तेरी तकलीफ सुनता हूँ तो कलेजा दहल जाता है। इससे पहले भी तो आप एक बार बिना मुझसे मिले चले गए थे, और मुझे पता भी नहीं चला। अब ठीक ही तो है, ऐसा बार बार क्या मिलना। माँ जी कहती हैं, क्यों नहीं एक ही दफा सारे इंतजाम और रीति रिवाज के साथ चले आते हैं। इसको ही क्यों, सारे इलाके भर को पता चल जाएगा कि चोरों जैसा आना भी कोई आना है। रो मत बेटी, रो मत। तुम्हें लगता होगा कि मैं एक निर्लज्ज की तरह अपना कर्तव्य पूरा किए बिना बार बार यहाँ चला आता हूँ, पर अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, क्या क्या उपाय नहीं किए मैंने। मैं समझती हूँ बाबा, लेकिन फिर भी कैसे भी मुझे एक बार घर ले चलो। ले चलूंगा बेटी, जरूर ले चलूंगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये कहना कितना आसान है, पर क्या करूं, मेरा तो कोई वश ही नहीं चलता। बाबा, विदा कराना तो दूर, उन रुपयों के कारण तुमसे मिलने का मेरा अधिकार भी छीन लिया गया है। इस मिलने के लिए भी कितने हाथ जोड़ने पड़ते हैं। दूध तो पी लो। हाँ? क्या तबीयत ठीक नहीं है? खाना क्यों नहीं खाया? खाना कैसे खाऊं?
तुम्हें तो सब पता है, वहां हमारी नीरू बिटिया एक एक कौर के लिए तरस जाती है, तो यहाँ मेरे गले से कुछ नीचे उतर सकता है। लेकिन करोगे भी क्या? सब उपाय करके तो थक गए हैं। नहीं, मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूँ नीरू की माँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ जब तक रुपयों का पूरा बंदोबस्त नहीं कर लूंगा, नीरू की ससुराल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे भीखू, राय बहादुर साहब कहाँ हैं? साहब तो पड़ोस के गांव में गए हैं, काफी देर से आएंगे। आपका इंतजार करना ठीक होगा या नहीं, जरा अंदर पूछ लूं तो बताऊं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, आज मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा। और हाँ, भीतर जाकर जरा बिटिया को बोल दो कि मैं सब इंतजाम करके आया हूँ। अच्छा जी। जीती रहो। क्यों नीरू बेटा, तेरे बार बार बुलाने पर मैं नहीं आया तो तूने मुझे बुलवाने के लिए आदमी भेजना ही बंद कर दिया? तो और क्या करती बाबा, जब आपने भुलाने की कोशिश दिखाई तो मैं भी भूलने की कोशिश करने लगी। क्यों नहीं आए इतने दिन बाबा? पता है, साल भर हो गया, 4 कोस जमीन इतनी दूर हो गई। ये मेरी बदनसीबी नहीं तो और क्या है बाबा? नहीं बेटा, वो बात नहीं। मैंने कसम खाई थी कि अब तभी यहाँ आऊंगा जब पूरी तैयारी होगी। देख, इस बार मैं तुझे लेने आया हूँ, अब कोई बाधा नहीं है बेटी। सच? हाँ बेटा। सच बाबा? हाँ बेटा। बाबा, अरे मोहन दादा। हरमोहन, तुम यहाँ? अब तो आपने हम लोगों को रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो इसमें इतनी भी क्या जल्दी थी कि तुम मुझसे लड़ने सीधे यहाँ चले आए? एक तो वैसे ही इस घर में अपनी इज्जत नहीं, ऊपर से तुम ये बखेड़ा लेकर आ गए। तो कहाँ जाता? मकान तो आपने बेच दिया है, अब और किस मकान में जाकर रहते? तो तुम लोगों के लिए मैं क्या नरक में जाऊं और सत्य का पालन नहीं करूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तो क्या हम सब जीते जी नरक में जाएं? बाबा, मैं समझ गई हूँ। अब अगर आपने ये रुपया मेरे ससुर को दिया तो मैं आपकी सौगंध खा के कहती हूँ, आप अपनी बेटी का मुंह कभी नहीं देख नहीं, पाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते बेटी। अगर मैं ये रुपए तुम्हारे ससुर जी को नहीं दूंगा तो तुम्हारा और तुम्हारे बाबा दोनों का अपमान होगा। नहीं बाबा, अब अगर ये रुपया आपने मेरे ससुर को दिया तो अपमान होगा। क्या आपकी बेटी की कोई मर्यादा नहीं? क्या मैं एक रुपयों की थैली हूँ जिसमें जब तक रुपया रहता है तब तक उसका मोल होता है? नहीं बाबा, आप ये रुपया देकर मेरा अपमान ना करें। और फिर मेरे वो तो ये सब रुपया नहीं चाहते, तो आप औरों की चिंता क्यों करते हैं? तब तो बेटी वो तुम्हें मेरे साथ जाने नहीं देंगे। जाने नहीं देंगे? जाने नहीं देंगे तो क्या कर सकते हैं? तो आप हमें लेने मत आया कीजिए बाबा। नीरू बेटी, मत आया कीजिए बेटी। नीरू, कल मुही, तूने आई हुई लक्ष्मी लौटा दी। अब देखना तुझे कैसे मैं एक एक बूंद पानी के लिए तड़पाती हूँ, और जिसके गुमान में तू होगी उसी के हाथ पिटवाऊंगी तुझे। क्या हुआ?
पेट में दर्द हो रहा है। कहती है खाना भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इस गरीब के घर का खाना अच्छा नहीं लगता तो मंगवा ले खाना अपनी बाप की हवेली से। ढोंग तो देखो, जानबूझकर खाना नहीं खाती है। क्या हाल है आजकल वो राम सुंदर की बिटिया का? हाल मत पूछो, बड़े नखरे हैं उसके। ये बला सर से टलती भी नहीं। मालिक, ये चिट्ठी बहू जी की है, अंदर पहुंचा दूं? राजा बाबू की है। कोई जरूरत नहीं, जाओ तुम जाओ। पढ़ो ना, क्या लिखा है। लो तुम ही पढ़कर देख लो। मैं क्यों पढ़ूं? क्या हैरी, खुद तो 1 महीने से बीमारी का नाटक किए बैठी है, मुझे भी काम नहीं करने देती। क्या हुआ, क्यों बुलाया? कहती है दर्द अब सहा नहीं जाता, किसी डॉक्टर या वैद्य को। ए लो, इतनी बड़ी महारानी है, इसके लिए डॉक्टर बुलाए। ऐसी नवाबजादी है तो अपने बाप की हवेली से बुला ले किसी राजवैद्य या हकीम को। चूरन दे दिया है, वही फांक ले, इससे ज्यादा हमारे बस में नहीं। माँ जी, मेरे बाबा, माँ और भाइयों से एक बार मिलवा दीजिए। ये सब ढोंग है, ये सब बाप के घर जाने का बहाना है। कमाल है, इतने दिनों से इसके पेट में शूल उठते रहे और अब तक किसी डॉक्टर को बुलाया तक नहीं। आप लोग पढ़े लिखे होकर भी। ओह नो, शी इज नो मोर। जो होना था सो हो गया काका। मौत पे किसका वश चलता है? मौत तो कोई बहाना लेकर ही आती है, वरना इतने बड़े लोग उसकी जान बचाने में कोई कसर छोड़ते? पूरा इलाका जानता है कि राय बहादुर साहब ने कितनी धूमधाम से आपकी बेटी की अंत्येष्टि की। 11 गांव के ब्राह्मणों ने खाना खाया, चंदन की लकड़ियों से उसका अग्नि संस्कार किया। पूरे इलाके में आज तक ऐसे धूमधाम से किसी की अंत्येष्टि नहीं हुई थी काका। यह भी तो आपकी बेटी का नसीब ही था काका, नसीब ही था। राजा बाबू ने चिट्ठी में ये लिखा है कि उन्हें वहां सरकारी बंगला मिल गया है, बहू को जल्द से जल्द भेज दीजिए। अब तो सब लिख ही देना पड़ेगा। सब लिखने के बाद मेरी तरफ से ये भी लिख दीजिएगा। हाँ हाँ बोलो, क्या लिखना है? लिखिएगा कि बेटा, हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक और लड़की देख रखी है, वो तुरंत छुट्टी लेकर यहाँ आ जाए। और इस बार दहेज में 20,000 रुपए, और वो भी हाथों हाथ। ලක්ස්වල පහසට හරි ආසයි. ඒ ලක්ස්වල පමණක් ඇති සැබෑ රෝසසාරය හා කිරිගුණය මගේ සමිත් එක්කමනේ රැක දෙමින් මෘදු සුසිනිඳු බවක් ලබා දෙන නිසයි.